कृषि कानून पास हुए उनको लेकर किसानों में कुछ शंकाएं पैदा हुई या कुछ स्वार्थी तत्वों ने शंकाएं पैदा की, जिनके परिणाम स्वरूप हमारा पंजाब और मेरे क्षेत्र का कुछ किसान जो है वो सड़क के ऊपर आया। हमने उनके साथ बैठकर बार बार वार्ताएं की, 12 बार वार्ताएं की और कृषि सुधारों में आठ प्रपोजल भी दी कि आप कोई ठोस सुधार इन प्रपोजल को लेकर आए तो सरकार उनको मानने के लिए तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा के अंदर कहा है कि कोई भी कानून स्थायी नहीं है, कानून जनता के लिए बनते हैं और अगर कानून जनता के हित में नहीं है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आकर तो बताए कि इसमें यह कमी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन बिल पास हो रहे थे उस दिन तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी विदेश जाकर बैठ गए और जब बिल पास हो गए तो अगले दिन पंजाब में एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए और शाम को हमारे यहां कुरुक्षेत्र आए हुए दिखाई दिए। अरे भाई, अगर आपके पास कोई ठोस आपत्ति थी, उस आपत्ति को संसद के अंदर रखते। आखिर जनता हमें संसद के अंदर चुनकर भेजती है, उनको भी चुनकर भेजा है, लेकिन उनका एजेंडा तो कुछ और ही है। अभी भाषण देने के लिए खड़े हुए बजट पे राहुल जी कि मुझे आज बजट पर कुछ नहीं बोलना है, मैं केवल एंड केवल किसानों के ऊपर बोलूंगा। मैं अपने भाषण की फाउंडेशन अभी रख रहा हूं और अपने आप ही स्पीकर बन गया लोकसभा का और खड़े हो गए कि मैं 2 मिनट का मौन रखता हूं। अरे भाई, को रूल एंड रेगुलेशन है इस देश को चलाने के लिए। सारा देश तुम्हारे परनाना के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारी नानी के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारे बाप के ऑर्डर को मानता रहा है, तुम्हारी माँ के ऑर्डर को मानता रहा है। अगर एक चाय बनाने वाला का लड़का अगर प्रधानमंत्री बन गया है और वो देश को ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो ये जो नौटंकी चल रही है, देश की जनता इसको देख रही है। वक्त आने पर पहले भी मुंह तोड़ जवाब देती रही है और अब भी मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरा तो ऐसा मानना है, ये जैसे जैसे मोदी जी को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको मौत का सौदागर कहते हैं, उन्हें जहरीला इंसान बताते हैं, वैसे वैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। पिछली बार 19 में हमें 283 सीटें मिली थी, इन्होंने 5 साल हमें गालियां दी, तो अब की बार हमें 303 सीटें मिली और हम तो कहते हैं भाई लगे रहो गालियां देने पे, स्वागत है आपका। सर, हम दो हमारे दो वाली बात उन्होंने कही है।
है, हाँ। इसको लेके आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे ऊपर तो उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो, और मैं तो राहुल के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो तो ये चाहता है कि बोलो बम बम हम ही हम। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब तो ये है कि भाई ना तो मेरे से कोई बुद्धिमान है, ना मेरे से बढ़िया किसी के पास सोच है, ना नीति है देश को चलाने की, और हम प्रधानमंत्री बनते ही एक सेकंड में इन तीनों कानूनों को रद्द कर देंगे। अरे भले मानस, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कुछ जानकारियां यमुना से संबंधित और कुछ जानकारियां सेंट्रल वाटर कमीशन से संबंधित और प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल से जल, उस योजना के बारे में यहाँ अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आया और जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके रिव्यू के बारे में बातचीत हुई है। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि नेक्स्ट मंथ जो हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है, इस कुंभ में एक बूंद भी गंदे पानी की हम गंगा में नहीं गिरने देंगे, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं नमामि गंगे को लेकर हरिद्वार तक लगभग 100% पूरे हो चुके हैं, और राज्य सरकार भी कुंभ की सफलता के लिए दिन रात काम कर रही है। और जैसा कि पिछले वर्षों में कोई 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर खर्च करके गंगा की अविरलता और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए पिछले 6 साल में